जी नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस को प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पिंडदायक पवनों का नाम बताइए। तो आप लोग बताएंगे दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पिंडदायक पवनों का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती। तो आप लोग बताएंगे कि छठे एशियाई महिला कप चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी। तो आप लोग बताएंगे कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़े जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। उस सत्याग्रह का मांग क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व संग्रह में छूट, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि कार्डेमम या इलायची पहाड़ या निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है। तो आप लोग बताएंगे कि कार्डेमम या इलायची पहाड़ या निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो आप लोग बताएंगे कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग जो होता है कि 3 × 10⁸ मीटर या सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई। तो आप लोग बताएंगे कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा के वर्गी की विभाजन निम्नलिखित में से कौन से वाहिका विहीन पुष्प रहित पौधे हैं। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा काई, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय धारिता की मापन इकाई है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय धारिता की मापन इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि 2025 के फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती। तो आप लोग बताएंगे कि 2025 के फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि द ईविस ट्रिलॉजी के लेखक कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि द ईविस ट्रिलॉजी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर
प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे। तो आप लोग बताएंगे कि अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहर घराना। मेहर घराना यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो आप लोग बताएंगे किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो आप लोग बताएंगे कि विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि ओडिशा का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन की स्थापना की। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कुरियन यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोग व्यय पर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रथम ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित था। तो आप लोग बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि टंगस्टन की परमाणु संख्या है। तो आप लोग बताएंगे कि टंगस्टन की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 में यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में घोषित के लिए किसे चुना गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार से सही ढंग से मेल खाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार से सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीशम, उष्ण
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक था या है। आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक था या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बैरन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो आप लोग बताएंगे कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव सिख धर्म के 10 मानव रूप गुरुओं यानी दिव्य दूत में से दूसरे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि जय निम्नकरणीय बहुलक है। तो आप लोग बताएंगे कि जय निम्नकरणीय बहुलक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलन 2 और नायलन 6 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरबहार यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म का फुल एंजियोस्पर्म किसके कारण भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 कोई सहचर कोशिका न होने के कारण यानी जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम एंजियोस्पर्म किसके कारण भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोई सहचर कोशिका न होने के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग समानुपाती हो तो वस्तु के साथ गति करती है। तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि पुंग लब सोल का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे पुंग लब सोल का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि हीरो एशिया कप हॉकी 2025 टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो आप लोग बताएंगे हीरो एशिया कप हॉकी 2025 टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कुंचिकल जलप्रपात। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।